वाकया हुआ आपके साथ? 8 तारीख को सुबह आए वो पुलिस वाले, 100-150 पुलिस वाले थे। वो आए सीधा मुझे मेरे पति को, बीच वाले बेटे को चलो 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 बोले। मैंने पूछा कभी सर कहाँ जाना है, क्या बात है, कि पूछताछ करनी है। मैंने कहा किस बात की? बीच वाले बेटे ने बोला कुछ वारंट है हमारे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप सभी लोगों ने 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपने बासु थापा सन ऑफ सतपाल सापा कुआंवाला देहरादून का मामला सुना था, जबकि उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ग्राम समाज की जमीन और उस जमाने का लीज पर जो जमीन मिलती है, आज से 100 साल पहले उनके बाप दादे वहां पर रहते थे। वहां पर 18 बीघा जमीन भू माफिया उनके कहने के मुताबिक जगराज मानस की है और वो सब कुछ कब्जाना चाहते थे। तो उन्होंने वहां पर प्रशासन से मिलकर बुलडोजर चलाया। इससे पहले आपने वीडियोज में देखा। तो मैं प्रवक्ता गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून उत्तराखंड KS परिहार और हमारे प्रेसिडेंट महावीर राणा ने इस पर संज्ञान लिया और 7 दिन का समय दिया प्रेस क्लब देहरादून में, जो आप वीडियो देख चुके हैं। लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेगी। इसके बाद गोरखा सुधार सभा ने भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की है कि एक सैनिक को न्याय मिले। सवाल सिर्फ सैनिक का नहीं, सवाल इस देश के संविधान का है, नागरिक का है। जब कोर्ट से स्टे मिला था और प्रशासन ने भी कहा था कि ये जमीन इनके पट्टे की वर्षों से है, तो 19 तारीख को उसका फैसला आना था। 19 फरवरी को जो बीत गया है, तो बीते 8 फरवरी में बुलडोजर कैसे चल गया। एज ए नागरिक, एज ए सैनिक हम उनके साथ हैं। तो गोरखाली सभा ने भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है यदि न्याय नहीं मिला तो। लेकिन अभी तक प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेगी है। जहां आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो फिर एक बाजार में दो भाव नहीं हो सकते। एक देश एक कानून में न्याय प्रिय भी होना जरूरी है। तो इस वीडियोस के माध्यम से आप देखेंगे कि अब तक कार्रवाई क्या हुई और आने वाले 7 दिन के बाद गोरखाली सुधार सभा के साथ सभी उत्तराखंड के सैनिक मिलकर आंदोलन करेंगे, सरकार से न्याय की अपील करेंगे और सैनिकों, उनके परिवार और आम नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये धर्म युद्ध जारी रहेगा। तो देखिए पूरी कार्रवाई जो गोरखाली सुधार सभा जो प्रेस क्लब देहरादून में हुई, और आइंदा के लिए बने रहें सैनिकों के साथ न्याय, समाज के साथ न्याय, जनता के साथ न्याय के लिए विजय पथ के साथ। और देखिए वीडियोज की कुछ क्लिप है। सिंह मान की जमीन है, वो 18 बीघा है। बाकी जो जमीन है वहाँ पर मेरे पापा पिछले 70 सालों से, मेरे दादाजी पापा वहाँ खेती करते हैं। ग्राम समाज की जमीन में मेरे पापा का वहाँ पट्टा दिया गया है। जब उन्होंने हमें वो जगह छोड़ने के लिए कही है, तब मेरे पापा ने कोर्ट में अर्जी डाली, कोर्ट में केस डाला है। तो कोर्ट में केस चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो कोर्ट में केस चल रहा था, तो अचानक प्रशासन के साथ मिलकर जो ये जगराज सिंह मान ने गलत गैर कानूनी कार्रवाई की है, मुझे उस बात के पीछे न्याय चाहिए। तो जगराज सिंह मान से आपका जो जमीनी विवाद चल रहा है, कोर्ट में भी स्टे चल रहा है, स्टे होने के बावजूद आपकी जमीन को नहीं, स्टे नहीं मिला था मैम। स्टे के लिए 19 तारीख की तारीख लगी गई थी, 19 फरवरी की तारीख लगी थी, जिससे पहले ही 8 फरवरी को 2 तारीख को जो बहस हुई थी, हमारे वकील साहब ने 2 तारीख को जो बहस करी थी, जिसके थ्रू चलते जज मैम ने हमें 19 तारीख का टाइम दिया गया। पर 8 तारीख को उन्होंने आके सुबह 8 बजे ये सारी कार्रवाई करी और सुबह आते ही सबसे पहले घर वालों से फोन छीने गए ताकि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर पाए। जो अगल बगल के लोग थे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए रोका गया। पर तब भी छुप के जो क्लिप हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, सब हमारे पास है। तो क्या लगता है, जैसे आप एक फौजी और सामान्य नागरिक के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है? मैम अब यही मेरा कहना है कि अगर एक देश में, देश का एक फौजी हूँ, मैं देश की एक सेवा कर रहा हूँ और मेरे घर वालों के साथ एक प्रशासन इस तरह गलत कार्रवाई कर रही है, तो फिर मैं वर्दी कैसे पहनूं? मुझे तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी वर्दी नहीं डालूंगा। बस मेरा यही मीडिया के थ्रू ये सभी को, अपने सीनियर अधिकारियों तक भी ये मैसेज पहुंचवाना है कि मेरे को न्याय चाहिए। इन्हें धाम नहीं चाहिए हमको, सॉरी स्टल नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बोल दो सॉरी स्टल नहीं चाहिए। हमें गणेश जोशी जी फौज के हैं, उनको बोल दीजिए हमें सैन्य धाम, ये जो 5वां धाम बनाना नहीं चाहिए।
अगर आप सेना के जवान की रक्षा नहीं कर सकते हो, भूतपूर्व सैनिक की रक्षा नहीं कर सकते हो, जिसके कारण आप घूम रहे हो एसी के उसमें, उनको कह दीजिए हमें नहीं चाहिए ये। आप जब हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हमें इज्जत नहीं दे सकते, हमारे बाल बच्चे को नहीं दे सकते, सौर्य जाम क्या करेगा अपने प्रचार के लिए? सैन्य जाम क्या करेगा अपने प्रचार के लिए? पूछिए उनसे। आप आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, उनसे ये जरूर डालिए, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने तो बिल्कुल कहेंगे दामी जी आप भी संज्ञान लीजिएगा। हमारे सामने गोरखा सभा केंद्र से अध्यक्ष भी मौजूद है पतन सिंह थापा जी। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आक्रोश दिखाई दे रहा है गोरखालियों में? अभी सबसे पहले तो मैं आज मीडिया बंधु के ऊपर भी थोड़ा सा नाराज हूं कि जो इससे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका प्रसार कुछ कम हुआ, पर आज मैं आशा रखता हूं कि जिस तरह से आज गोरखा समुदाय के एक सैनिक जो कि सर्विंग है और बॉर्डर में नौकरी कर रहा है, और वो उसको यहाँ से घर से फोन जाता है कि उसका पुलिस द्वारा उसके परिवारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उठा के ले जा रहा है और बोला जा रहा है कि उनको पाकिस्तान छोड़ देंगे बोल के। ये किसने हक दिया? हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है और उसको पूर्ण अधिकार है कि वो यहाँ थापा जी किसने बोला कि पाकिस्तान छोड़ देंगे? ये पुलिस ही टीम जो उनको परिवार को बिठा के ले जा रही थी, उनके नेटिव जो पुलिस स्टेशन में वहां न ले जाके उसको लाल तप्पड़ क्यों ले जाया गया? लाल तप्पड़ लेके गए। दूसरी बात है कि एक सैनिक का जब इनका आपसी जो मुकदमा जगरान मांस के साथ चल रहा था, न्यायाधीन में विचाराधीन है उनका मामला, तो ये इतनी फोर्स आके किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, और उन्होंने उससे पहले उन परिवार के पूरे मोबाइल सीज कर दिए गए। किसी ने वहाँ वीडियो बनाई है, उसको उन्होंने डंडे मार के उनको मना किया, और उनका 8 तारीख को सुबह आए वो पुलिस वाले, 100-150 पुलिस वाले थे। वो आए सीधा मुझे, मेरे पति को, बीच वाले बेटे को चलो 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 बोले। मैंने पूछा कभी सर कहाँ जाना है, क्या बात है, कि पूछताछ करनी है। मैंने कहा किस बात की? बीच वाले बेटे ने बोला कुछ वारंट है हमारे नाम जो आप लोग उठाने आए सुबह सुबह। तो बस नहीं पूछना है। पति को खींचने लगे, फिर बेटे को खींचने लगे, फिर मुझे भी खींचने लगे। लेडीज पुलिस भी बहुत सारे थे और जेंट्स भी। और हमने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, क्या? बैठो अभी पूछना है। गाड़ी में जबरदस्ती हमें घुसाड़ के ले गए, और उधर घर में जो मेरे छोटा बेटा ड्यूटी से आ रहा था रास्ते से, उसको रास्ते से पहले उठा के ले। मैंने कहा मेरे बेटे को तो आने दो, पर नहीं है। वो कह रहे नहीं मिल लेगा। हमें नहीं पता था सब मैडम वहाँ पे पहले ले जा। कब तक परीक्षा लोगे हमारे गोरखों का? है सब प्रशासन सब कान में तेल डालकर सोए। आज 12 दिन हो गए इस कान को हुए। मानते इस बात को आप? है अब गोरखों को जगाना ही पड़ेगा मैडम। मैं तो यही बोलता हूँ, अब जाग जाओ। हमारे देहरादून के 250 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, इधर 250 साल कितने पूछते हमारे चले गए हैं, अभी भी जागे नहीं, तो अब जागना पड़ेगा तुम्हें। बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। और हमारे साथ में हमारे पूर्व ये क्या नाम सो ये गौरव सेनानी एसोसिएशन के ये हमारे कैप्टन साहब हैं मैम। तो इन्होंने डाला था मुझे व्हाट्सएप में ना, इन्होंने डाला था। नहीं लाइव चल रहा है, बोलिए आप। जो लाइव चल रहा है एक्चुअल में। देखो आज उत्तराखंड पूर्व सैनिक बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी, सभी जाति, गोरखाली, सभी जाति के लोग रहते हैं। और यहाँ पर के जितने भी जाति के लोग, सब लोग यहाँ पर सेना में अपने देश की रक्षा के लिए जा रखे हैं। और देश के रक्षक जो सैनिक हैं, देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार वालों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज ये एक पूर्व सैनिक की बात नहीं है कि ये थापा परिवार, ये वासु थापा जो एक सैनिक है देश में, सतपाल थापा जो उनके पिताजी हैं, उनके साथ ये वाकया हुआ है। ये एक यहाँ पर एक सैनिक अपने सजवान जी हैं, इनके साथ भी वाकया हुआ है। ये आशीष थापा जी हैं, इनके साथ भी। ये सब पूर्व सैनिक हैं। क्या पूर्व सैनिक इसलिए देश की रक्षा कर रहे हैं सीमा पर? तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अंदर पूर्व सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है? नहीं, मैं पूर्व सैनिकों की बात भी नहीं करूंगा। पूर्व सैनिकों के साथ और सैनिक जो अभी कार्यरत हैं सेना में, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार यहाँ पर वो हैं, असुरक्षित हैं। वो अपने को सुरक्षित मान ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार के डेली के जितने भी वाकये आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं, सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ आ रहे हैं। उनके परिवार के साथ उनकी जमीनें, उनका घर-बार तोड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप तो अपने समाचार चैनल के माध्यम से दिखानेबाजी करती है, क्यों करती है? कर नहीं सकती है। जब मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, तो पुलिस कैसे करके इसमें मामले में इंटरफेयर कर सकती है?